हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मॉन्गूज। सो यहाँ सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम स्किप कर देंगे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बारी एक फार्मर और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे उनके बेटे के साथ। दे लव्ड हिम सो मच। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक बारी उस फार्मर ने कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसे कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी। कंपेनियन का मतलब होता है एक दोस्त की ज़रूरत, एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। वो जो पेट होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा, दोस्त होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी जो मदर थी उसको वो आइडिया अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर बॉट विद हिम अ टाइनी mongoose। एक दिन वो जो फार्मर था वो अपने साथ एक छोटे से mongoose को लेके आया। mongoose क्या होता है? mongoose होता है एक नेवला, जो यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है। ये इसे mongoose कहते हैं। सो आगे रीड करते हैं। इट्स अ बेबी mongoose सेड हिज वाइफ। उसकी जो वाइफ थी वो बोली ये एक बेबी mongoose है, बट विल सून बी फुल ग्रोन। पर जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। वो एक फ्रेंड होगा हमारे बेटे का। अब नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं। बोथ द बेबी एंड mongoose ग्रू। वो जो बेबी mongoose था और वो जो बेबी था वो दोनों, उनका जो बेटा था वो दोनों बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shiny black eyes, a bushy tail। वो जो 5 to 6 months में जो वो mongoose था वो अपने फुल साइज़ में आ गया, मतलब पूरा बड़ा हो गया। वो एक बहुत प्यारा जानवर लग रहा था अपनी 2 शाइनी मतलब चमकदार ब्लैक आइज़ के साथ। एंड बुशी टेल मतलब फ्लफ़ी टाइप जो हेयर्स होते हैं ना, जब हेयर्स बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं तब जैसे वो दिखते हैं वैसे। अ बुशी टेल। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल बेबी इन अ क्रेडल। जो वो फार्मर का बेटा था वो तो अभी भी एक छोटा बच्चा था, क्योंकि 6 से 7 मंथ्स में कोई बेबी तो बड़ा नहीं होता, लेकिन mongoose तो बड़े हो जाते हैं। वो तो अभी भी क्रेडल मतलब पालने में सोने वाला बेबी था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। जो वो अभी भी सोता था और रोता था पूरा दिन। One day, the farmer's wife wanted to go to the market। एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो उसको मार्केट जाना था। She feed the baby and rocked him to sleep in his little cradle। उसने उसको मार्केट जाना था तो उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया और उसको एक पालने में जो है सुला दिया। रॉक्ड का मतलब होता है कि प्यार से सर सहला के उसे जो है सुला दिया अपने पालने में।
Picking up the basket, she said to her husband, I am off to बाज़ार. उसने वो बास्केट उठाई और बोला अपने हस्बैंड को कि मैं अब बाज़ार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है. Keep an eye on him. Friendly. उसने कहा कि उसके ऊपर जो है नज़र रखना. I don't like to leave the child along with the mongoose. मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे को एक mongoose के साथ छोड़ना. You didn't be afraid. उसने फार्मर ने कहा कि तुम डरो मत. Said the farmer. फार्मर ने कहा The mongoose is friendly animal. जो mongoose है वो बहुत friendly animal है. It's as sweet as our baby and they are the best friend of you, I know. उसने कहा कि वो बहुत फ्रेंडली एनिमल है और वो बहुत प्यारा है और वो दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. वो mongoose और उसका बच्चा. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, वो जो उसकी वाइफ थी वो चली गई और फार्मर के पास कोई काम नहीं था घर पे करने के लिए. Decided to go out and take a look at his fields not far away. जो वो उसने डिसाइड किया कि मैं फार्मर हूँ, तो जैसे वो फार्मर था तो उसके फील्ड्स थे. सो उसने सोचा कि मैं जाके फील्ड्स पे थोड़ा सा देख आता हूँ कि कोई जानवर तो नहीं घुस गया. बहुत दूर नहीं. He ran into some friends on the way. वो कुछ फ्रेंड्स मिल गए उन्हें. सो वो बात करने लगे. Back and didn't return for quite some time. वो वहाँ पे रास्ते में उससे अपने फ्रेंड्स मिल गए तो वो वहीं रह गया और थोड़ी देर तक घर नहीं आया. सो उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम स्किप कर देंगे. सो यहाँ से हम शुरू करेंगे. The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of groceries. उसकी जो फार्मर की जो वाइफ थी वो घर आ गई सारी शॉपिंग करके. अपनी बास्केट जो उसकी बास्केट जो वो लेके गई थी वो उसने भर रखी थी ग्रोसरीज से. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. वो उसने देखा कि एक mongoose बाहर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा है. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. जो customary जो मतलब होता है कि आदत थी उसकी कि वो किसी को भी देख के उसका वेलकम करता था. सो वो वैसे उसका वेलकम करने लग गया. The farmer's wife took one look at mongoose and screamed. उसकी जो वाइफ थी फार्मर की उसने mongoose को देखा और चिल्लाने लगी. स्क्रीम का मतलब चिल्लाने लगी. Blood. उसने चिल्लाया blood. She cries. The face and paw of mongoose were smeared with blood. जो उसका जो चेहरा था और जो उसके पंजे थे mongoose के वो लथपथ थे खून से. You wicked animal. तुम wicked मतलब wrong या गलत, evil कुछ भी कह सकते हैं इसे. wicked का ये मतलब होता है.
यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, मतलब उसने बुरे तरीके से चिल्लाया या गंदे तरीके से चिल्लाया। शी वॉज ब्लैंड विद रेज and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. उसने अपने पूरे जो ताकत लगा के वो भरी हुई बास्केट उस मोंगूस के ऊपर फेंक दी। सो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। On the blood screamed mongoose and ran inside to the child's cradle. जो वो उसने वो उसके ऊपर मारा और खून भी आ रहे थे उसे, और वो अंदर आ गई अपने बच्चे के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep, उसका जो बच्चा था वो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक drawn एंड ब्लीडिंग, उसको लेकिन वहाँ फर्श पे एक काला स्नेक पड़ा था, काला सांप पड़ा था, मरा हुआ, और उससे खून भी बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, उसको सडनली उसके दिमाग में ये सब फ्लैश हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो बाहर भागी mongoose को देखने। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने वो स्नेक को भी मार दिया। वॉट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, उसने रोते हुए उस mongoose को टच करके वो रोने लगी। हु लेज डेड एंड स्टिल, जो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। अनवेयर ऑफ हर sobbing the farmer's wife, वो sobbing मतलब वो रो रही थी बुरे तरीके से। and the farmer's wife who had act hastily, उसने जल्दी से एक्ट कर दिया। एंड रशली, मतलब सेम ही मीनिंग है दोनों का कि फटाफट एक्ट कर दिया बिना पूरी बात जाने। स्टेयर लॉन्ग एट द डेड mongoose, वो उस mongoose को बहुत देर तक देखती रही। When she heard the baby crying, wiping her tears, she went in to feed him. वो अपने आंसुओं को पोंछ के, जब उसने बेबी को रोता हुआ सुना तब वो अपने आंसुओं को पोंछ के और उसे अंदर खाना खिलाने चली गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइज़।